बृहस्पतिवार व्रत की विधि। इस दिन बृहस्पतिश्वर महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन में चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, उम, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या तथा पुत्र का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी था और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरबार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता, हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह व्रत न करती, न किसी देवता का पूजन करती थी, किसी को एक पैसा दान में नहीं देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि ये सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी को पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं तुम्हें भी ईश्वर की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं तथा जिसको रखने संभालने में मेरा सारा समय ही नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो वैसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के हाथ धुलने डालना। इस प्रकार से 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु रूपी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं कोई काम नहीं कर सकता। अब मैं प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन यहाँ व्यतीत करने लगा। रानी और दासियाँ दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े तो रानी ने अपनी दासी से कहा, है दासी, यहाँ पास ही की नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा, वहाँ से 5 सेर बेचकर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जावे। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेचकर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब तक दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौट कर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी और छोटे लोगों से बात नहीं करती है। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई किसी का सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु उससे मैं नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते न बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेचर लेने के लिए भेजा था। बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में ये अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई और वहाँ उसे गेड़ा भरा हुआ मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करती हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी क्या करेंगे? दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से पूछा कि बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में
कैसे करते हैं? उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर कर बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्कों से विष्णु भगवान के केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन में पीला खाद्य पदार्थ करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, पुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। और रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ मिलाई, उसकी केले की जड़ से विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत रखा था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, तुम्हारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी यह भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया और भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने संभालने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से तुम्हें धन मिला तो तुम्हें फिर आलस्य होते। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी बगीचे का आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न होंगे। तब दासी ने इसी प्रकार का मान कर रानी से इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में वृषभदेव एक साधु का रूप धारण कर आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़ारे, तुम इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? किस चिंता में बैठे हो? मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और उस साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व जल को के लोटे में डालकर केले के पत्ते से भगवान विष्णु का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे भोजन करने के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूँ या सुनूं? मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार से है। काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती, प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते थे, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातःकाल उठते ही स्नादि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला जाती थी और घर से जलते हुए एक मुट्ठी जौ भर ले जाती थी और पाठशाला के रास्ते में थोड़ी थोड़ी जौ गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो जौ के
दाने वह सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दानों को बीन कर लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी सोने के दानों को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार का व्रत था और उसने भगवान विष्णुदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान विष्णुदेव ने उसकी मनोकामना को पूर्ण करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। वह घर लौटकर सोने के सूप में अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। वह उस सुंदर लड़की को देखकर, सोने के सूप में जो साफ करते देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन भोजन नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसे बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन फिर वो जल्दी ही फिर भूखों मरने जैसी हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया है, उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका पोड़पन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की के ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम प्रातःकाल उठकर स्नादि करके भगवान विष्णुदेव विष्णु जी की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। वह क्रोधित होकर अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती स्नान कराया। फिर मंदिर ले जाकर भगवान बृहस्पति जी की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से उसकी माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के कुछ घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़ारा बने राजा ने उन साधु से भगवान विष्णुदेव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त होने के कारण भगवान बृहस्पति जी का व्रत करना भूल गया और भगवान बृहस्पतिदेव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर में राजा ने यह घोषणा की कि सबको सूचित किया जाता है कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने और उन्हें बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा की सैनिक वो लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के कक्ष में बिठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारे में अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटती देखी। देखते ही देखते खूंटी हार निगल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा। लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उससे जंगल में मिले साधु का स्मरण हो आया। थोड़ी देर में भगवान विष्णुदेव एक सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने बृहस्पति भगवान की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट मिला है। लेकिन अब चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसे से चने और गुड़ मंगवा कर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही। तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर हार टंगा हुआ है और राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर में चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशालाएं, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये कुएं धर्मशालाएं किसने बनवाए हैं? सबने बताया कि ये रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी विष्णुदेव का व्रत पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा तथा दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब राजा हर समय दुसाले में चने की दाल बांधे रहता तथा दिन में 3 बार विष्णुदेव जी की कथा कहता। कुछ दिनों बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी नगर के बाहर ही पहुंचा था कि उसे कुछ लोगों को शव ले जाते हुए देखा और राजा ने उनको रोक कर कहा, भाइयों, शव ले जाने से पहले मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लो। सबने उसे कहा, तुम पागल तो नहीं हो?
लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई कि सब हिलने लग गया। राजा ने पूरी कथा सुनाते ही सब उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले अंगुली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान विष्णुदेव जी का व्रत करने का, कथा सुनने का निश्चय कर लिया। अब घोड़े पर सवार राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझलाकर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे हो, जितनी देर तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी उतनी देर में तो पूरा खेत में हल चला लाऊंगा। पूज राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में भी जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, पर आप अपनी कथा अपनी खेत पर चलकर जाकर कहो। जिससे वह बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा ने अपनी बहन के घर पहुंच गया। उसकी बहुत आवभगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से पूछा, बहन, क्या घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या पूरे नगर में ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने अपनी बहन के घर से निकलकर उस नगर के में बिना किए भोजन व्यक्ति की तलाश की तो एक गडरिये के घर में उसका बेटा बीमार था होने के कारण वह भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गडरिये का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर को जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जाना तो अकेली जाना, मेरे पोतों को नहीं ले जाना। तुम्हारी भाभी भाई के कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर जादू टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लौट गया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कहकर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान है, इसलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पतिदेव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पतिदेव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार का व्रत विधिवत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पतिदेव जी से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एक सप्ताह बाद रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंदपूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान विष्णु की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम पहुंच गए। बृहस्पतिवार की विधि व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इति श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। ओम तत्सत। बृहस्पति जी की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब हो करिया, कर द्वार खड़ी। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्त नहितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद आनंद सो, निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। आरती जगदीश जी की।
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता मैं मूर्ख कल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति किसी विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे करुणा हस्त उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जग सहरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे प्रभु जो सुंदर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे बोलो लक्ष्मी नारायण की भगवान की जय गुरु बृहस्पति भगवान की जय विष्णु भगवान